एक बार एक गांव में किसी व्यक्ति के घर पे एक पंडित जी आए ठाकुर जी की कथा सुनाने। तो पंडित जी ने कथा में ये कहा कि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब विचार करो, भव कहते किसको हैं? तो भव कहते हैं मां संसार को, भव संसार को। संसार में आना जाना बंधन है, किसी मां के गर्भ से जन्म लेना बंधन है, इस आवागमन से छूट जाना मुक्ति है। तो पंडित जी ने कथा में कहा, समझे पंडित जी? पंडित जी कथा में बोले कि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि अगर ऐसे जपा जाए जैसे पंडित जी जप रहे हैं तो भव सागर से हम मुक्त हो जाएंगे। तो तोता ने कह दिया ये बात झूठ है, झूठ है। तोता बोलते थे। पंडित जी को बहुत बुरा लगा। पंडित जी उस तोता से पूछे कि भगवान के नाम में सामर्थ्य नहीं है? बोले हाँ सामर्थ्य है, मैंने कब मना किया? बोले भगवान के नाम में दिन रात जप रहा हूं, राम राम मेरी मालकिन सिखाती है, बोलो तोता राम है? बोले पिंजरे का तोता राम रे, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम रे। दिन रात तोता सीताराम सीताराम राधे श्याम बोला, मैं जपता हूं पर मैं इस पिंजरे में बंद हूं, मैं मुक्त नहीं हुआ। तो कैसे मैं मान लूं कि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं? पंडित जी गए गुरु जी के पास। बिना गुरु के हम उद्धार नहीं हो सकते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई, गुरु निधि भवनिधि तराई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार सागर से पार उतरा नहीं जा सकता है। पंडित जी गए गुरु जी के पास, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तोता ने कह दिया कि मैं मानता तो हूं भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन मैं दिन रात राम राम जपते रहता हूं पर मैं मुक्त नहीं हो पाया। गुरु जी बोले सब कुछ वही तोता समझ जाएगा, फिर हम क्यों हैं? रोगी अगर खुद ही रोग का निदान कर ले फिर डॉक्टर क्यों है? देखो माँ, अस्पताल रोगी भी जाते हैं और डॉक्टर भी जाते हैं, लेकिन रोगी अस्पताल जाता है, बताओ बेटा, रोग के कारण, इलाज के लिए, ठीक बात है। और डॉक्टर क्यों जाते हैं? रोग मिटाने के कारण। जाते दोनों हैं, एक रोग के कारण और एक रोग मिटाने के कारण। ऐसे संसार में हम भी आते हैं और गुरुजी भी आते हैं। तो हम आते हैं भव रोग के कारण और गुरुजी आते हैं भव रोग मिटाने के कारण। ये अंतर है हम में और उनमें। गुरुजी बोले अपने शिष्य से एक काम करना, कल जब उस भगत जी के घर पे तुम जाना, उस तोता के कान में कह देना तुम मरने का स्वांग कर लेना, और मरने का स्वांग करके तुम उसमें स्वांग कर लेना मरने का।
तो तुम्हारे घर के जो मालिक मालकिन है वो देखेंगे तोता इसमें मर गया, तो वो तुमको पिंजरे से मुक्त कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे ही बाहर निकाल देंगे तुम उड़ जाना। ठीक है पंडित जी। तो आए और तोता के कान में बोलते, देखो ऐसे तो तुम मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि घर की बहू बेटी बेटा तुमको घेर के बैठ जाएंगे, पूछेंगे माँ सोने का लॉकेट कहाँ रखी हो बता दो, माँ किस बैंक में पैसे हैं बता दो, जमीन की रजिस्ट्री का कागज कहाँ है बता दो। तो तुम उन सब से मुक्त हो जाना और अंत समय में केवल कोई भी हो मैं कहता हूं बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता का आराधना इसकी करने दो, आराधना इसकी करने दो। कोई भी हो मैं कहता हूं बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह गुरुवर का आराधना इसकी करने दो। मैं जो आपको बात कह रहा हूं ना मां, ये वो दवाई की घूंटी है जो अगर कोई भी इसमें बैठे हुए श्रोता अगर पी लेंगे तो उनको शुद्ध शुद्ध ज्ञान हो जाएगा राम कथा का। पूज्य बात तो गुरुजी ने बताया, तोते ने स्वांग कर लिया। स्वांग कर लिया तो घर के मालिक देखे लगता है कुछ हो गया इसको, रे खोलो खोलो निकालो इसको मुक्त करो। तो तोता जैसे ही मुक्त हुआ ना, तोता क्या बोला जानती हो? बोले भगवान नाम में वो सामर्थ्य है कि भगवान के नाम जपने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन ये मंत्र गुरु जी के पास में है, संत के पास में है। जब तक संत के पास में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन उस संत की पहचान आपको करना पड़ेगा कि हम जिस संत के पास जा रहे हैं वो रावण तो नहीं है, वो कालनेमी तो नहीं है। ये पहचान अपने बुद्धि विवेक से आपको करना पड़ेगा कि हम जिससे मिल रहे हैं वो प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हैं, बाबा मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जैसे संत हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे संत हैं। ये अपने विवेक से आपको सोचना पड़ेगा। आपके मिथिला धाम में एक बड़े अच्छे संत हुए श्रीपुर गाहर सरकार, अब उनका शरीर नहीं रहा, बहुत अच्छे संत थे।